जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जहाँ पर संघर्ष नहीं होता वहाँ पर सफलता भी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान जलीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो सूर्य महाराज का जो राशि परिवर्तन होता है वह हर महीने होता है। यह हर 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब बात आती है अग्नि तात्विक राशियों की तो फिर बात ही अलग होती है। जी हाँ, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जब इन तीनों में से किसी एक राशि में सूर्य महाराज गोचर करते हैं तो उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही नज़ारा अब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर यह जो तीनों राशियाँ होती है, यह तीनों की तीनों राशियाँ अग्नि तात्विक राशियाँ होती है और सूर्य देव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों में से किसी भी राशि में सूर्य देव गोचर करते हैं तो उनके तत्व में वृद्धि हो जाती है और वह विशेष रूप से प्रभावशाली बन जाते हैं और अपना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। ऊपर से अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले तो धनु राशि के ऊपर सूर्य देव गोचर करेंगे ही करेंगे, साथ में देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इनके बल में वृद्धि तो अवश्य होगी, साथ ही साथ इनकी शुभता में भी वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन को अद्भुत तरीके से, चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन करेंगे। तो पूरे विस्तार के साथ हर एक जानकारी आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से यह गोचर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, शास्त्र में सूर्य देव को मुख्य रूप से आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन सूर्य देव सिर्फ आत्मा के कारक ग्रह नहीं होते, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना अधिकार रखते हैं। जैसे कि सूर्य देव ही आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे वह ऊर्जा आपके कार्य करने के लिए हो या फिर आपके जीवन को चलाने के लिए। सूर्य देव की कृपा ही आपके इस धरातल पर जीने का मुख्य कारण है। अगर सूर्य देव की ऊर्जा किसी को नहीं मिलेगी तो वह इस धरातल पर जीवित नहीं रह पाएगा। यह सफलता के कारक होते हैं, समाधान के कारक होते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज बलवान अवस्था में होते हैं तो यह आपको सबसे पहले जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं, हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति सूर्य देव की कृपा से ही होती है। ठीक इसके विपरीत जब यह पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में यह आपके जीवन को अंधकार की ओर लेकर के चलते हैं, आपके जीवन को संघर्षशील बना देते हैं, स्ट्रगलफुल। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके अलावा सूर्य देव जब पीड़ित होते हैं तो यह न तो आपको समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायक होते हैं और न ही आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा इनका पीड़ित होना नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर देता है, इसलिए इनका बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। और इस धनु राशि में सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं।
ऐसे ही मतलब जो 3 राशियां होती है मेष, सिंह और धनु, इनमें बराबर मात्रा में परिणाम देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके आध्यात्मिक जीवन को इस समय सूर्यदेव जागृत कर देंगे। जी हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आप इस समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। इस समय पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा, उनका प्रेम और स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके वरिष्ठ जनों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ और उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, उनका सहयोग भी आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। इस समय आपके अंदर नेतृत्व करने का गुण आएगा। इस समय आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में टीम लीडर की भूमिका में कार्य कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में धन आने के सभी मार्गों को खोलते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको अचानक ही अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, यह समय आप लोगों के लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो यह जो लोग सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, या तो उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सूर्य महाराज यहाँ पर आपके जीवन में आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरे करने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। साथ ही साथ जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपको बता दें, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस समय होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मुख्य रूप से इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। इस समय परिवार के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई अच्छी खबर इस समय सुनने को मिल सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी वाद विवाद या फिर समस्या थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने परिवार के पालन पोषण के रूप में थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, इस समयावधि में आपको परिवार का सहयोग मिलेगा और आप भी परिवार के लिए सहयोगी साबित होंगे। आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके जीवन में अचानक ही सकारात्मक घटनाओं को घटित कराने वाला भी साबित होगा। खास करके धन के मामले में आपका फंसा हुआ पैसा जो लंबे अरसे से फंसा हुआ है, लेकिन उसके मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, तो समझ जाइए इस समय उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, सूर्य महाराज की कृपा से इस समय आपको अपने जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में भी विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। खास करके वह लोग जो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, लेकिन किसी बड़े बिल्डर के लिए या प्रोजेक्टर वाले के लिए कार्य करते हैं, उनके कार्य में इस समय विशेष रूप से उनको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके कर्म कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। आप जो भी काम करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य देव के इस प्रभाव से इस समय आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं, एफर्ट लगा देते हैं, तो समझिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। और लंबे समय से जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय कुछ नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, जो अभी आपको बताया जा चुका है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए 2 उपाय कीजिए। पहला, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और दूसरा, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। यह गोचर हर मामले में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।